मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ के रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ से आज ज़करिया एक्सप्रेस का इफ्तिताह होना है। और इस हफ्ते में इधर काफ़ी सिक्योरिटी भी टाइट है। और ये इधर स्टीम लोकोमोटिव होता था, वो हटा दिया गया है। अब वो यहाँ नहीं है, जो रेल की पहचान था। जैसे कि पहले ही था, रेलवे स्टेशन इसी तरह का ही है, कोई ख़ास चेंज नहीं है। बाहर से वो स्टीम लोकोमोटिव हटा दिया है, बाकी एज इट इज़ ही है। ये मेरा ख्याल है मुसाफा खड़ी है, 4 बजे रवाना होगी यहाँ से। ये लोको शेड में सजा हुआ G40 जो ज़करिया एक्सप्रेस के लिए तैयार किया गया था 9012, उसको देखकर बहुत से जो रेलवे के द्वार हैं वो मेरी आंखों के सामने से गुज़र गए। और मैं सोच रहा था कि वक्त कितनी तेज़ी से गुज़र जाता है। ज़करिया एक्सप्रेस जो असल में मुल्तान एक्सप्रेस के नाम से जिसका आगाज़ हुआ था 3 दिसंबर 1986 को, तो उस वक्त जो फ़र्स्ट टाइम जिस इंजन ने इसको लीड किया था वो GMU-30 था 4735। उसकी एक बड़ी नायाब सी तस्वीर है जो इस व्लॉग में शामिल है। तो वो झंडियों से सजा हुआ था, तो झंडियाँ लगाई गई थी ये पाकिस्तान की, वो जो 14 अगस्त के ऊपर हम लगाते हैं वो झंडियाँ थी। और फिर वो रंग बिरंगी झंडियाँ जो मुख्तलिफ शादी के मौके पर या किसी भी ईद मिलाद नबी के मौके पर भी लोग लगाते थे। तो वो कलरफुल झंडियों से भरा हुआ था इंजन, और लोग इसी तरह हजूम था 1986 में भी, क्योंकि ये बड़ा यूनिक सा मौका था कि मुल्तान की एक अपनी ट्रेन जा रही थी, और जो मुल्तान से ओरिजिनेट होकर मुल्तान पे ही आके टर्मिनेट होती थी। तो वो मुल्तान की प्रॉपर पहली अपनी ट्रेन थी। इस वजह से लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट थी। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो रेल मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने ये मुल्तान के लिए बड़ा अच्छा कदम उठाया। और फिर 2000 में जनरल जोहिर गाजी ने मुल्तान को एक दूसरी ट्रेन दी जो मॉर्निंग में कराची जाती थी, शाहरुख ने आलम एक्सप्रेस, वो उन्होंने मेहरबानी की थी। इसलिए एक ट्रेन मुल्तान की सुबह की होगी, एक शाम की हो गई। तो मैं वो इंजन की बात कर रहा था। फिर HGMU-30 आ गया। तो HGMU-30 ने ज़करिया एक्सप्रेस को हॉल करना शुरू कर दिया 1990 में। और उसका वो खौफनाक हादसा जो आप सबको अब तो तकरीबन पता होगा कि सांगी स्टेशन पे जब 26 डाउन टकराई थी गुड्स ट्रेन के साथ, तो वो 8230 के मुख्तसर सी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो गया। वो सिर्फ 4 साल ही पाकिस्तान रेलवे में वर्क कर सका। तो वो ज़करिया एक्सप्रेस थी। फिर GMU-30 और HGMU-30 लगे रहे, इसके साथ अटैच होते रहे। और 1998 में फिर AG-30 का दौर आ गया। तो वो जो पहले 10 AG-30 जर्मनी से आए थे, तो फर्स्ट AG-30 ने 2 ट्रेन के साथ वर्किंग शुरू की थी, क्योंकि वो कंप्यूटराइज थे। तो हमारे ड्राइवर्स हज़रात उस वक्त वो थोड़ा हेजिटेट करते थे उनको चलाने में। तो सबसे पहला इंजन वो 6003 था, वो ज़करिया एक्सप्रेस को लेके मुल्तान आया था। और दूसरा इंजन जो मुसाफिर गाड़ी को लगा वो शालीमार एक्सप्रेस को लगा था, और वो था 6002। फिर DPU-30 इसको हॉल करते रहे। उसके बाद दोबारा फिर GMU-30 रिफर्बिश हुए, तो वो GMU-30 इसको काम के साथ लगाए रखे रेलवेज़ ने। और बीच में HGMU-30, फिर इस तरह मिक्स ये उसके साथ चलती रही लोकोमोटिव्स के साथ। HGMU-30, GMU-30, AG-30, DPU-30। फिर ZCUs आ गया, तो ZCU जाना शुरू हो गया। और अब फिर ये AG-30 के साथ वर्क कर रही थी जब 26 अगस्त 2022 को ये बंद हुई। तो AG-30 इसके साथ प्रॉपर लिंक में था, जो मूसा पाक लेके लाहौर से मुल्तान आता था, तो शाम को फिर मुल्तान से इसको लेके कराची जाता था। और उसके बाद अब ये G40 है। अब देखें ये कब तक चलता है। तो वो बड़े जो अदवार हैं मेरी नज़रों के सामने से गुजर रहे थे। मेरी बड़ी फीलिंग थी उस वक्त जब लोको शेड में मैं खड़ा हुआ था मुल्तान के। और वो सारे इंजन जो हैं वो 1 बाई 1 बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहे थे, जो इसके साथ मुख्तलिफ सालों में काम करते रहे हैं। तो ये एक्चुअल मुल्तान एक्सप्रेस थी। बाद में इसका नाम फिर बुज़ुर्ग जो औलिया अल्लाह हैं उनके नाम पे रखा गया। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के नाम पे इनका नाम बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस रखा। और इसी तरह मूसा पाक जो रेल कार चलाई थी उसका नाम भी ये बुज़ुर्ग हैं, उनके नाम के ऊपर रखा गया। 6013 अभी वर्कशॉप से आया है। ये 9012 जो ज़करिया एक्सप्रेस के लिए सजाया गया है।
मुल्तान ऑफ खैबर मेल डिपार्ट कर रही है मुल्तान कैंट स्टेशन से। ज़करिया एक्सप्रेस का जब इफ्तिताह हुआ था तो वो सारी इकानमी क्लास पर मुश्तमिल थी और 2019 तक वो इकानमी क्लास पर ही मुश्तमिल रही। और 2019 में इसके अंदर AC स्टैंडर्ड और कुछ AC बिज़नेस, एक ऐसे या 2 AC स्टैंडर्ड और एक AC बिज़नेस अटैच की गई थी और बंद होने तक वो इसी कंपोजिशन के साथ चल रही थी। तो ज़करिया एक्सप्रेस का सजा सजाया इंजन आ रहा है, पाकिस्तान का कौमी परचम उसके ऊपर लहरा रहा है। पावर वैन ये AC बिज़नेस है। AC स्टैंडर्ड, अब AC स्टैंडर्ड तकरीबन हर ट्रेन में ही लगाने शुरू कर दिए रेलवेज़ ने। ये भी AC स्टैंडर्ड है। और आज क्योंकि ज़करिया एक्सप्रेस के लिए मैं इधर आया हूँ, तो ज़करिया एक्सप्रेस जब ये चली थी तो उस वक्त ये बड़ी कामयाब तरीन ट्रेन थी और क्योंकि इसके स्टॉपेजेस कम थे और लोग दूर दराज से इसके अंदर बैठा करते थे। मुल्तान की उस वक्त ये वाहिद ट्रेन थी जो कराची को कनेक्ट कर रही थी। और मुझे इसी तरह याद है कि हम उसमें छोटे छोटे होते थे तो हमारे मोहल्ले से अगर किसी ने कराची जाना हो तो वो ज़करिया एक्सप्रेस को प्रेफर करता था। फिर वो एक मुसाफिर डाला होता था सवारियों वाला, वो लिया जाता था और उसके अंदर मोहल्ले के सारे बच्चे और जिन लोगों ने जाना था वो इकट्ठे होकर इधर मुल्तान कैंट स्टेशन आया करते थे और उसको चढ़ा के फिर वापस उसी डाले के ऊपर चढ़ के हम लोगों ने वापस घर जानिया चले जाते थे। और इसके साथ एक और भी बड़ा खौफनाक याद वाबस्ता है कि पाकिस्तान रेलवे की हिस्ट्री का सबसे खौफनाक हादसा ज़करिया एक्सप्रेस को पेश आया जब 3 जनवरी 1990 को मुल्तान से रवाना हुई ज़करिया एक्सप्रेस रात 12 बजे के करीब सांगी स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिसके अंदर 450 के करीब लोगों की डेथ हुई और उसमें 82-30 का भी खात्मा हुआ। तो वो ये सबसे बुरा एक जो हादसा है वो ज़करिया एक्सप्रेस के नाम ही मंसूब है।
से आया है लगता है, सीडीएल से खड़ा हुआ है। जी तो दोस्तों ये हैं मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त फ़हीम अब्बास मलिक साहब, भाई हैं मेरे, जिन्होंने मुझे एम्फेसाइज़ किया था कि मैं ज़रूर मुल्तान रेलवे स्टेशन पर आऊँ। और ये बड़ा मुझे खुशगवार तजुर्बा रहा वहाँ जाने का। सब रेल फैन से मुलाकात हुई, जिनमें बिलाल भाई थे, सुफियान भाई थे और ख़ास तौर पर फ़हीम अब्बास मलिक साहब, जिन्होंने मुझे बड़ा ज़ोर दे रखा था कि आपने इधर लाजमी आना है। तो फिर मैं स्पेशली उनकी वजह से गया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो तो अब एक फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी किसी को जानता भी नहीं था, मगर इसके बावजूद वहाँ पर रेल फैंस जो यंग आए हुए थे उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट भी दी और मेरे साथ बड़ी गहरी मोहब्बत का इज़हार भी किया। तो मैं उन सब लोगों का बेहद मशकूर हूँ। मैं तो उनमें से किसी को भी नहीं जानता, मगर उन्होंने मुझे पहचाना, जिनमें मुल्तान से मोहम्मद वजी थे और उनके साथ ओकाशा थे। उन्होंने तो ख़ास तौर पे मुझे बहुत वेलकम किया वहाँ पे। फिर काशिफ भाई मिले और हारिस साहब मिले, जो टोबा टैक्सिंग से स्पेशली आए हुए थे। और इसी तरह एक भक्खर से फैमिली आई हुई थी, उनके बच्चे मुझसे मिले। ये है 4735, जब वो पहले दिन 3 दिसंबर 1986 को लेके इसको निकल रहा था मुल्तान से। और ये तस्वीर तो अब वो किसी ख़ास समझ नहीं आ रही। ये वो टाइम टेबल है जिसके अंदर ज़करिया एक्सप्रेस को मुल्तान एक्सप्रेस के नाम से शो किया, वो लास्ट वाली। और देखें कि मुल्तान में उस वक्त कितनी ट्रेनें चला करती थी। ये सब उनका शेड्यूल है जो मुल्तान में ट्रेनें चला करती थी 1986 में। तो ये सारी उनकी वो मैंने निकाली थी कॉपी। और ये फ़िरोज़ मलिक, ये तो ख़ास तौर पे बच्चा इधर झानिया में भी आता रहता है। तो इन सब लोगों के साथ बड़ी खुशगवार यादें हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इधर जाके। ये हैं मोहम्मद वजी और उकाशा, जो मेरे और फ़हीम भाई के साथ खड़े हैं। तो ये इसी तरह जब 1986 में ये चली थी, इसी प्लेटफार्म से ये रवाना हुई थी और इसी तरह यहाँ, बल्कि उस वक्त लोगों का हजूम इससे भी ज़्यादा था। और ये हारिस और काशिफ हैं जो मुल्तान से बिलोंग करते हैं। हारिस टोबा टैक्सिंग से स्पेशली आए थे इसको कवर करने के लिए। तो मैं इन सब दोस्तों की मोहब्बत का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। ये इसका रैक प्लेस कर दिया गया था, फिर आगे इंजन अटैच होना था, उधर जा रहे थे। ये अब तकरीबन 19 कोचेज़ का लोड है। और ये 11212 जो कोच है, ये कराक्रम एक्सप्रेस में थी, लगी हुई होती जब 2002 में कराक्रम एक्सप्रेस पाकिस्तान में स्टार्ट हुई थी। ये ब्लू वाइट में होती थी। ये जो एसी स्टैंडर्ड का स्टाइल है, ये जो पाकिस्तान ने पहली एसी स्टैंडर्ड कोच बनाई थी 4601, ये सेम उसकी कॉपी है कि उसके अंदर ये जो विंडोज थी बहुत ज़्यादा थी। और ये दूसरी कोच जो बनाई थी 4602, ये 8037 उसकी कॉपी है। फ़हीम अब्बास मलिक साहब और सुफियान भाई से मुलाकात हुई है। ये भी एसी स्टैंडर्ड है। ज़बरदस्त सजाया गया है और ये बलून लगाया है, जिसकी वजह से इंजन बड़ा कलरफुल लग रहा है। और अभी ये बिलाल भाई हैं पाकिस्तान ट्रेन वाले।
लोकोमोटिव्स में थे जिन्होंने सबसे पहले एक्सप्रेस ट्रेन के साथ वर्किंग शुरू की थी। 90-12 उनमें से एक इंजन है। जकरिया एक्सप्रेस अपने पहले सफ़र पर नई ज़िंदगी मिलने के बाद रवाना हो रही है मुल्तान से, और आज इसको G40 लीड कर रहा है। और अब तो इसका असल नाम बताने का टाइम आ गया। जब ये मुल्तान से शुरू हुई थी तो इसका नाम मुल्तान एक्सप्रेस था, और उसको जो टाइम टेबल छपा था उसमें ये मुल्तान एक्सप्रेस के नाम से ही वो प्रिंट आउट था, इसका जो ऑफिशियल नेम था। बाद में फिर ये अजीम सूफी बुज़ुर्ग मुल्तान की जो हस्ती हैं हज़रत मौलवी ज़करिया मुल्तानी, उनके नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया गया था। ये सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने 3 दिसंबर 1986 को इसका इफ्तिताह किया था और लाहौर के लिए मूसा बाग रेल कार चलाई। बाय बाय बाय। बिलाल भाई अल्लाह हाफिज़। इस कोच को बाद में सजाया गया है। सुफियान भाई अल्लाह हाफिज़। आज मुल्तान के लोग बेहद खुश हैं कि उनकी ट्रेन एक हफ्ते के बाद जा रही है। उसको AC डाइनिंग कार दी गई है, जो एक हैरान को इजाफा है इसके अंदर। इकॉनमी कोचेस सारी CFI हैं। और ट्रेन में ज़बरदस्त रश है आज, माशाल्लाह, अच्छी बात है।
ये ज़करिया एक्सप्रेस के साथ मुंसलिक 2 हादसात हैं, जिसके अंदर 2 लोकोमोटिव्स का कैरियर अपने अख्ताम को पहुंच गया। 3 जनवरी 1990 को ज़करिया एक्सप्रेस को कराची लेकर जाने वाला 8230, जो 8200 सीरीज़ का आखिरी लोकोमोटिव था, वो सांगी स्टेशन पर जब ज़करिया एक्सप्रेस गुड्स ट्रेन के साथ भरपूर रफ्तार से टकराई तो उसमें इतने बुरे तरीके से डैमेज हो गया कि वो रिपेयरेबल ना रहा और उसको स्क्रैप में सेल कर दिया गया। वो सिर्फ 4 साल उसकी ज़िंदगी थी जो ज़करिया एक्सप्रेस के साथ एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई। दूसरा लोकोमोटिव जो था वो 6202 था, DPU 20, जो 2014 में ज़करिया एक्सप्रेस को लेके कराची जा रहा था। तो आदम सहाबा स्टेशन के करीब दहशत गर्दों ने ज़मीन ट्रैक के ऊपर बम नस्ब किया गया था। वो जैसे ही ज़करिया एक्सप्रेस का इंजन उसके ऊपर पहुंचा तो वो ज़ोरदार धमाके से बम फट गया और वो इंजन के नीचे से सारा स्ट्रक्चर बुरे तरीके से डैमेज हो गया। इंजन के ऊपर तक छत तक उड़ गई इंजन की। उसकी चंद ये नायाब तस्वीर वो भी मेरे पास महफूज हैं। जब वो इसको स्क्रैप में सेल आउट होने के लिए लाहौर लेके जाया जा रहा था तो इसको मैंने जहानिया स्टेशन पर कैप्चर किया था। ये उसकी चंद नादर तस्वीर मौजूद हैं। को लेके जा चुकी है 3 दिसंबर 1986 को मुल्तान एक्सप्रेस के नाम से चलने वाली जो अब ज़करिया एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। ये जनूबी पंजाब की बड़ी मशहूर ट्रेन थी और आज रेलवे ने इसको दोबारा बहाल कर दिया। बहुत अच्छी बात है ये। तो अब मैं भी अब जल्द बहुत सारे फ्रेंड से मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी। मैं उन सब का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन सब दोस्तों का मैं अब नेम के हिसाब से सिंगल आउट नहीं कर सकता। मैं उन सब लोगों का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है।